मेरे समक्ष 2 बार विधायक रहे एक्स एमएलए अश्विनी कुमार शर्मा जी हैं। 3500 370 टूटने के बाद 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। सर, किस तरीके से देखते हैं और कितना उत्साह है लोगों के प्रति, चुनाव के प्रति, और कितनी प्रतिशत जो है बिश्नाह और नियम में अभी तक वोटिंग हो चुकी है? देखिए, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें, 7 बजे से लगातार लोग आ रहे हैं और ये जो प्रजातंत्र का महापर्व है, इसमें एक तो खुशी है लोगों को, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चुनना है, अपनी सरकार बनानी है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक चुनी हुई सरकार बने और यहाँ विधानसभा से अपना प्रतिनिधि चुने, तो उसके लिए बहुत ही लोगों में उत्साह है। और अब देख रहे हैं कि अभी कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बिश्नाह विधानसभा में लगभग 50% से ज़्यादा पोलिंग अभी तक हो गई है। 1:30 बजा है और 50% जो है उससे ज़्यादा, कहीं कहीं 60% भी हो गई है। तो ओवरऑल विधानसभा में जो है वो 50% से ज़्यादा पोलिंग हो गई है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा चुनाव है, ये सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए नहीं है। कई ऐतिहासिक फैसले जो केंद्र सरकार ने लिए हैं, मोदी जी ने लिए हैं, उन पे भी सब कुछ जो है वो निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि लोगों का जो मन है, वो मोदी जी ने जो लाजवाब काम 10 साल में इस देश के अंदर किया है, उसका साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बदलाव जो आया है। देश में बदलाव तो आया, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव आया। यहाँ जो टेररिज्म था उस पर चोट की गई, अलगाववाद ख़त्म हो गया, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई। यहाँ जो पाकिस्तान प्रस्त थे, वो जो लोग काम करते थे, उनको अच्छे तरीके से उनको भी सबक सिखाया गया है। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर जो खासकर कश्मीर के अंदर शांति आई है, तो आप देखो कि कश्मीर के अंदर में भी बहुत उत्साह लोगों में है और काफ़ी वोटर जो हैं वो निकले हैं। टर्नआउट बड़ा है, बहुत टर्नआउट जो है वो बड़ा है वोटिंग का। तो ये सब दर्शाता है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो लाजवाब काम किया है, उसके प्रति आकर्षण है। और जहां आप देखो कि भाजपा के प्रति एक बहुत बड़ी लहर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है ही है, लेकिन विधानसभा में भी, बिश्नाह में भी है, वो देखने को मिल रहा है। और लोग अभी तक आ रहे हैं, बुजुर्ग, बच्चे, महिला, युवा, सब खुशी से अपना वोट जो है वो डाल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कई ऐसी परेशानी अब भी है, स्मार्ट मीटर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बड़े काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके अलावा अगर सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए क्या ऐसा बेहतर सोचेगी, क्या ऐसा नवा चीज लाएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनावी हमारा संकल्प पत्र जो बाकी पार्टियां हैं वो घोषणा पत्र निकालती हैं, घोषणाएं करती हैं, लेकिन फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो संकल्प पत्र निकालती है और जो संकल्प वो लेती है उसे सिद्धि तक भी पहुंचाने का काम करती है। तो संकल्प पत्र में सबसे जो उसका आधार है हमारा, जम्मू कश्मीर को विकसित करने के लिए है। जो बाकी जो ऐसे बेरोजगार की आपने बात की, तो उसी संकल्प पत्र में हमने ये रखा है भाजपा ने कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, उसमें 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो बेरोजगारी जो है वो यहाँ से ख़त्म होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं उसमें रखी हैं। स्मार्ट मीटर की आपने बात की है, ये किसी हद तक ये सही है कि जो जहाँ ब्यूरोक्रेसी है, जो जहाँ ऑफिसर्स हैं, जो बाबू लोग हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा जो है लोगों के लिए, उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ की है। तो जैसे उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए, इसका विरोध तो किसी ने नहीं किया, लेकिन जो स्मार्ट मीटर के जरिए जो बिल निकाले गए, इलेक्ट्रिक बिल, जो बिजली के बिल जो आए, उसमें ऐसा है कि गरीब परिवारों में भी बड़े बड़े बिल जो हैं, 10-10, 15-15 हज़ार के बिल जो है वो गलत तरीके से उनको दिए गए। तो ये सारा सरकार के नोटिस में है। अभी भी प्रधानमंत्री जब अभी आए थे जम्मू के अंदर, आपको पता है 28 तारीख को बहुत बड़ी लाखों की संख्या में वहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिक वहाँ गए थे, खासकर जम्मू से। तो वहाँ उन्होंने ये अनाउंस किया था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ बिजली की 0 बिलिंग हो जाए, कि लोगों को, और संकल्प पत्र में भी रखा है कि बिजली और पानी का जो भी पुराने बिल जो हैं उनको माफ़ किया जाएगा। लेकिन जो बड़े हुए बिल जो आ रहे हैं, हमारी सरकार बनती है, हमारे प्रतिनिधि जहाँ से चुन के जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि एक सही
जो गरीब परिवार हैं, जी। जो जितनी बिजली वो इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक उनसे जो है, जैसे पहले एक सिस्टम था उसी सिस्टम पे जो है वो चलाया जाए, ये भी हमने संकल्प पत्र में रखा हुआ है। धन्यवाद।